तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में नीम फंसी है। ऐसी करो जमनाज रहे प्रभु तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव कृपा दृष्टि न कीजियो कैलाशपति महादेव। तो लाल देह लालील से और धरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन सुजे जय जय कपिसूर। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। आस लगाई गिरधारी चले ओ मुरारी। आस लगाई गिरधारी चले ओ मुरारी। विष को प्यालो राणा भेजा विष को प्यालो राणा भेजा। पी गई मीरा प्यारी चले आइयो मोरा। नाम करो गिरधारी चले आइयो
आदरणीय सभा में उपस्थित हमारी सभी माता बहनी भाई बंधु कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए वो हम अपने घर को जाते पंडित जी यादवों की बड़ाई करने लगे और एक बात कहने लगे, भैया बलराम एक बात आज हम समझ गए। क्या? तो बोले ये आज से हम नहीं जाने लगी ये तो बंसी श्रेष्ठ कहते क्यों कोई आज तलक यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते। सब लोग विदाई में लगे तो पंडित जी दरवाजे पे पहुंचे तो कन्हैया ने पंडित जी को इशारा दे दिया तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले के ब्राह्मण दे, अरे दौला आता या मुर्गी की शिकायत है, हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को मतलब थोड़ी दूर हम छोड़ ही दें। बोले हाँ हाँ छोड़िया, लेकिन रुकना कहीं नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बिठा के चल दिए भगवान। अब कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पे जाके रथ खड़ा कर दिया। पूछने लगे पंडित जी जे फौजे किन की है? ससपाल की। इसका मतलब है कि ससपाल आया पूरी तैयारी से और तुम हमें ले आए अकेले, हम लड़ेंगे किसी से नहीं। अगर कहीं अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है। हाँ तो एक काम करिए और जो हमारे फौजी के चारों भाई हैं वो सामने आ जाइए और बोले तो एक काम करो तुम यहीं खड़े हो जाओ, हम पूजा करने के बहाने सर कुमड़ी को मंदिर में भेज रहे और रथ में बैठालना, चले जाना। कहो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे, रुक्मणी घर पे, और जो पंडित जी को रुक्मणी ने देखा भाग करके सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण देव क्या श्याम सुंदर आ गए, कितने हाथी लाए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरो है। अबे तक हमने देखो ना, या तो पहली बार देखो तो सपा डामत जे सुडराम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में तूने? अरे ससपाल देखने में तो सुंदर लगता ही है ना, क्या देख लिया उसमें? तो बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो रुक्मणी बोली ब्राह्मण देवा समझ ये नहीं पाए। क्या? तो बोली महाराज क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हे ब्राह्मण देव सुनो, इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं।
अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। फिर देखो चीर के कानों से सीना करते। बोले बस 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 समझ गए, अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने चले जाओ। पूजा की थाली सजाई और रुक्मिणी चली मंदिर पे भगवान से मिलने को। लेकिन रुकम आ गया, बोले कहाँ जा रही हो रुक्मिणी? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ। तो अकेली काय को जा रही हो? अरे 5-6 लड़के इसके साथ चली जाओ, पूजा करा के जल्दी लौट के आना। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलवे को तैयार भई बाहर। और रुक्मिणी काव से ना बोली जा सोना कहूँ जे मंदिर में उदम न मचाए कन्हैया चली न जाए। और जब नाई बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बराए तना आई था घमंड में चढ़की पत्ती मत बोले कहा करना। जो 5 लड़कियां तुम्हें देखी भगवान सोचने लगे बाहरी पंडित हमने एक बुलाई और लाइन लगाई दी। अब जहाँ में जय समझ में नहीं आई कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को न दल ले जाए। अब जोन से हाथ में कंगन बंधो रहे, वही हाथ उठा के पूछने लगी मैं जे फौजे के लगी है ससपाल की, और जे वाली फौजे के लगी है दंत बकर की। हाथ में कंगन देखो समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया अपने करीब बुला ली, इधर आइए। अब रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी बजाती हो? हाँ तो बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जो चारों ओर दुश्मन लगे सब तोड़ डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोले इन्हें दिखाई दो। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ पे बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तो देखो वे संग की बटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। और रुक्म आ गया। रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ पे बैठा लिया, ले गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो जो सोच के मरे जातो ना कि पता न कब की सल रहे उन्हें ने कुआना कानी ना करी उली कर बैठ गई चुपचाप। रुको बोला जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले वाला ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे
पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में ओ कन्हैया। छाती पे रुकुम के जब बन के बैठ गए मारने को चाहे, तब तक रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मेरे भैया को न मारो। अगर मेरा भैया मर गया तो मेरी साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगी। ऐसी शादी की भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। अब कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिया। इधर बलराम दौड़े, मन में सोचे लगे पता नहीं कब है, सुबह से पंडित जी को छोड़ने गए अभी नहीं आए, कहां चले गए। तो एक लड़का बोला भैया वो पंडित जी आए थे ना। हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, एक लड़की की चिट्ठी लाए थे। अब बलराम भागे और कन्हैया को जाकर के पूछे लगे श्याम ये क्या करके आए हो तुम। और बोले नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तुमने क्या किया। बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले भैया तेरा शादी साले से, अरे चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कि श्याम ये रस्से किसे मान लिया। कन्हैया बोले जय तो साले साहब है, वो तो बहन ही बीच में आ गई ना, साले मसाले भरे के छोड़ दे। बोले छोड़ और रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागा हुआ ससुराल से जाके मिला, खबर मिली है ससुराल को रुक्मिणी का हरण हो गया। चारों तरफ से फौज लेकर के घेर लिया। बोली ये दूसरा कौन है। जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। बोले कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो, अच्छी ना लड़की का। ये शकुंतला और ये धारू नगरा जहां भी हो वो सामने आ जाइए। बलराम कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब होगा ऐसा कि बलराम और ससुराल में फिर डट के भई लड़ाई। परिणाम ये होगा भक्तों, जितनी
ससपाल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के ससपाल भाग गया और इधर रुकुम जो है ये सब के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली है भीष्मक को के कन्हैया हमारी बेटी को ले गए, बड़ा मगन हुए, बड़े विधि विधान के साथ शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की भीष्मक अपने आंगन में। अब शादी हो रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगी। गारी वैसे माफी चाहेंगे कि गारी वाली परंपरा तो आज भी चल रही है हमारे यहाँ। विवाह शादी में गारियां गाई जाती, लेकिन पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गारी गाई जाती। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी ना हो या पढ़ी लिखी ज्यादा है तासे पढ़ी लिखी गारी देती। अगर भागवत में कई लोगों से कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती कि शर्म लगते हैं, और जेई औरतें का को तेल ताई हो फिर देखो झटकाए न गए। गाली देने लगी, शादी हो रही है भगवान की और गाली देती वही बोली कन्हैया अरे मोर मुकुट सीना बांध लला तुम कोई चाहते हो तो कौन सी अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें समाज में सम्मान चाहते हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना, अपने घर की झंझट में कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। और चुगलक हो रही यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। और सुनो बिटिया की तनु प्यारी हो, बेटी की तनु प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कि तनु प्यारो होता है सर
चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो भैया चाहे कितनो मेरी होए, भैया चाहे कितनो मेरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितनी प्यारी होए, हर बात बताना। ये बातें हमेशा याद रखना। भैया चाहे कितनो बेरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए, भाई हर बात बताना ठीक नहीं। क्यों? और वहां कथा हो रही थी तो एक दिन शाम को हम भी रुक गए। शाम को सब लोग छत पे लेटे थे तो भाई बगल में पड़ोस भाई घर में सास और बहू में लड़ाई हुई गई। और इतनी लड़ाई भाई बहू पता न कितनी होशियार रहे, कितनी चालाक रहे, धीरे से कच कह दे सो सास घंटा खानू कर फिरने छो। अब वे डोगरी जो उनकी सास रहे वे लत्ती नहीं, और लड़वे के बाद गांव में चली गई घूमने को। अब वे तो गांव में चली गई, उनकी बहू ने रस्सी उठाई, कमरा के अंदर घुस गई, किबाड़ लगा ले, फांसी लगाई। हमने सोची मरेगी, अब मरेगी तो मरेगी, हम क्या करें। अब वे थोड़ी देर बाद निकली आई, इधर उधर देखने लगी, मर थोड़ी रही है, दिखाई रही कोई हमें देख ले तो हम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी सास आएगी जो उससे लड़ती रही बे, और उनके संग एक गांव की बड़ी बूढ़ी हो रहे। और जो बहू के हाथ में रस्सी देखी तो रस्सी छीन ली, बोले तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई हो तो पूरे घर में आग लगाए, तुम कबू कछु ना कहे, जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई। बहू से तो जग गई। और जो गांव की बड़ी बूढ़ी रहे उनके दो हाथ जोड़े, बोले देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को कहानी फांसी लगाता नहीं, देखो जे बात गांव से में काव से मत गई, बड़ा बदनामी हुए। अबे घर ही हाथ अच्छा लगी, हाँ अपनी तरह जानते काव से कही हो ना, मरेगी तेई मरेगी, जेल फांसी हुई है ते लड़कन को हमें क्या करने जब काव से कहे निकल आई बाहर। और गली में 4-5 लड़का बैठ रहे, बोले का वो डोकरी, बोले कछुना है लला फलाने की बहू ने फांसी लगाई ली। और भाई हमसे कह रही काव से कही हो ना, तुम बता हम काहे काव से कहे, हमारी आदत ही नहीं हम काव से कहे। तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम मेरी पत्नी हो। अब पैर दबाए रही अति छुटक के बल लगी दूर जाएगी, और बोली तुम्हारी कसम करे खाता हम तो फांसी लगाएंगे, अब नहीं रहेंगे। तो बोले देखो नाराज न हो, अगर नहीं मानती तो सुनो, लेकिन जब बात काव से कही हो ना, बड़े घर की बात है, न कहीं बने न गाय बने, बोली तुम हमें बताओ तुम्हारी किस्म करे खाता हम कहूँ काव से ना कहे तो बताओ। तो बोली सुनो, कन्हैया ने परसेन को मार दिया और वो मरे उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रो लगी, हाय जी तो बड़ा बुरो हो, बड़ा बुरो हो, तुम सोई जाओ तुम्हारी किस्म खाते हम कहूँ काव से ना कहे तो सोई जाओ। अब ये तो सोई गई, और उन्हें पूरी रात नींद ही ना आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, और सवेरो ही ना पाता से पहले एक बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली तेई किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जाते, लेकिन कब से कहिए ना। बड़ा मुसीबत से पूछ पाई, कन्हैया ने परसेन को मार दिया और वो मरे उससे छीन ली। बेभागी बे अपने बगल भाई घर में घुस गए, बेभागी बे अपने बगल भाई घर में घुस गए। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय करना है, द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून करना है। कन्हैया ने मन में सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब कन्हैया ने 1500 जवान साथ लिए और परसेन का पता लगाने मन में चले, तो क्या देखा परसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करो, इस गुफा के दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ और 1 महीना मेरा इंतजार करना, हम इस गुफा में अंदर देख के आते गुफा में अंदर क्या है। तो कन्हैया ने क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है,
उसी में एक पालना लटक रहा है, उसी पालना में एक लड़की सो रही है और वो मड़वी उसी पालना में रखी है। कन्हैया को लड़की ने देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, तो जामन तो कन्हैया में हाथापाई शुरू हो गई, युद्ध छिड़ गया। और ये जामंत कन्हैया में युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला। कन्हैया ने जब जामंत के घूसा मारा तो जामंत बेहोश हो गए, होश आया तो पुराना ध्यान आ गया और कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? ये जामंत त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा सबसे लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? बादलों के चेहरा झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज हम अभी हम लड़ना चाहते हैं। तो भगवान बोले सुनो जामंत जी, अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, लेकिन इंतजार करो, हम खुद आएंगे और खुद तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम खुद ही मिटाएंगे। तो जामंत बोले प्रभु कैसे तकलीफ उठाई, कैसे आना होगा? तो बोले इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। तो जामंत बोले प्रभु आप मणि भी ले जाओ और मणि वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामंती के साथ शादी कर लो। तो दूसरा इनका विवाह हुआ है जामंत की लड़की जामंती के साथ और मणि ला के सत्यजित को दे। तो सत्यजित ने मन में सोचा हमारे भैया को तो शेर ने मारा, लेकिन हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब क्या करूं? तो उसने शर्म के कारण अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ में। 5वीं इनकी शादी हुई मित्रविंदा के साथ। 6वां इनका विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ। 7वां इनका विवाह हुआ सत्या के साथ और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ और 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ और वो आगे बढ़े। इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये सोचा कि हम अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसने धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सबने मिलकर के भगवान की विनती की, भगवान गए राक्षस का वध किया, लड़कियों को छुटकारा दिलाया, बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली नहीं महाराज हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो द्वारिका में लाए और बड़ा विधि विधान के साथ सबसे शादी की है। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार। कितने लड़का हुए भगवान के? भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का, 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज के गांव बसत हुए तब आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाती और उमें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने उपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109। 1.5 अभी और बाकी है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। भांडीर वन में शादी हुई थी। बचपन में ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। वो आधी को विजा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से शादी भई। अब देखिए आगे।
अब देखे थोड़ी